हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया एकेडमी। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 3, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखिए गाइज, अगर अभी तक आपने पार्ट 2 फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा, ज़रूर उससे बात कीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें इंक्लूड हैं और उनको देखिएगा, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। और गाइज यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाओगे। तो देखिएगा गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे इकाई अंक किस प्रकार से फाइंड करते हैं। देखिए इसमें बहुत से क्वेश्चन लिए हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हो इकाई अंक, देखिए इसका एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। और देखिए ये सभी के लिए, जितने में अर्थमेटिक आती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए चाहे एसएसबी हेड कांस्टेबल हो, चाहे एसएसबी जीडी, चाहे एसएससी जीडी आसम और एसएससी जीडी आसम राइफल, एमटीएस, ये सभी के लिए हेल्पफुल है। तो देखिए जैसे आपको पूछा जाए इकाई अंक फाइंड करने के लिए, जैसे यहाँ पर दिया हो 42, 36, 72, 54 और 78, 76 और 42, क्या पूछा जाए इकाई अंक। देखिए ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इसको आपको बताना है इकाई अंक। देखिए इकाई अंक किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो देखिए इकाई अंक क्या है, इकाई हमारी ये इकाई और ये दाई। देखिए इकाई अंक ये हमारे इकाई अंक होते हैं। तो हमें इकाई अंक फाइंड करने, तो देखिए इकाई अंक, इसका पारा इसमें पढ़िए कितना आएगा 12, और 12 में इकाई अंक क्या है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ 4, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा 16। अब इकाई अंक 6 है तो 6 का इसके संग 48, और यहाँ पर कितना 8, इकाई अंक 8 है, 8 का इसके संग करोगे 48 आएगा। और फिर इकाई अंक ये है तो इसके साथ करोगे कितना आएगा 16। जो इसका फाइनली गाइस आंसर आएगा, इसका इकाई अंक क्या आएगा 6, जो इसका इकाई अंक आएगा यही आंसर आएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल वे में आपको क्वेश्चन सिखाया, बिल्कुल कुछ भी आपको ऐसा नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में इकाई अंक आपको फाइंड करना है। जैसे यहीं पर क्वेश्चन और दिया हो, जैसे और क्वेश्चन हम देते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर देखिए आप पहली बार में ही आपको समझ में आ गया होगा। गाइस देखिएगा, जैसे दिया हो 76, 44, 78, 85, 96, 86 और 34 और 32 का इकाई अंक। देखिए कमेंट बॉक्स में अंक फाइंड करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो जैसा कि गाइस आपको पता होगा इकाई अंक किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, तो कर लीजिएगा, आंसर दीजिएगा कितना आएगा 24। देखिए 6 और 4 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसमें 4 इकाई अंक है, 4 का इसके साथ 32 आएगा, और इसमें 32 में 2 इकाई अंक है, कितना आएगा 10। अब देखिएगा गाइस, अगर कहीं से 0 मिल जाए, अगर कोई संख्या 0 आ जाए, अब जैसे यहाँ पर इकाई अंक 0 है, तो सो गाइज इसका पूरा ही मान, अब इसका आंसर इकाई अंक क्या होगा 0, इसका इकाई अंक आएगा, ये इसका आंसर 0 होगा। देखिए इसके आगे मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलता चला जाएगा, यहीं से आप क्वेश्चन खत्म कर दीजिएगा। आपका जहाँ से आपको 0 मिल जाए 0, वहीं से आपका आंसर 0 होगा। जैसे और देखिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हो 68, 67, देखिए इसमें आंसर बताइएगा क्या है, इसका आंसर क्या आएगा। तो देख लीजिएगा, जैसा है कि आपको पता होगा इकाई अंक हम किस प्रकार से अभी आपको बताएं, बिल्कुल सिंपल में कितना आएगा 56, इसमें इकाई अंक 6 है, कितना आएगा 24, और 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर 24 आएगा, इसका इकाई अंक क्या है 20 आएगा। देखिए जहाँ से 0 मिल जाए वही आपका फाइनली आंसर आएगा। आई होप आप इकाई अंक निकालना बिल्कुल सीख गए होंगे। अब देखिए हम आपसे डिस्कस करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखिए ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम।
ये क्या होता है? देखिए आरोही क्रम में छोटी संख्या से स्टार्ट होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चला जाता है, और अवरोही क्रम में बड़ी संख्या से स्टार्ट होता है, फिर छोटी, फिर इससे 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 छोटी। तो आई होप आपको ये समझ में। आरोही क्रम में छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलते हैं, और अवरोही क्रम में बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर चलते हैं। जैसे 76, 52, 64, 84, 65 और 83 का आरोही क्रम बताइए। देखिए ये दिया है और आरोही क्रम आपको फाइंड करना है। तो देख लीजिएगा आरोही क्रम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो आपको आरोही क्रम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आरोही क्रम। तो गाइस फाइंड कर लीजिएगा क्या छोटी संख्या। तो देखिए इसमें छोटी संख्या क्या है? 52। देखिए छोटी संख्या इसमें फिर 52 है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 52। तो कर लीजिएगा। तो देखिए 52 और 52 से बड़ी देखिए कौन सी है? 64। और 64 से बड़ी कौन सी है? 65। 65 से बड़ी कौन सी है? देखिए 65 से बड़ी कौन सी है? 76। 76 से बड़ी देखिए कौन सी है? 83। और 83 से बड़ी कौन सी है? 84। देखिए 83। तो सो गाइज देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखिए ये इसका फाइनली आंसर आएगा। ये क्या है? आरोही क्रम। यहीं पर आपको पूछा जाए अवरोही क्रम। देखिए अवरोही क्रम, जैसे अब आपको अवरोही क्रम आप बताते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हो देखिए का अवरोही क्रम आपको बताना है, इसका अवरोही क्रम आपको बताना है। तो फाइंड करके बताइएगा 65, 84, 96, 76, 90 का आरोही क्रम। तो हमें यहाँ से क्या स्टार्ट करना है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है? 96। 96 से देखिए फिर इसके बाद कौन सी है? 95 छोटी संख्या। 95 के बाद कौन सी है? 90। 90 के बाद देखिएगा 90 के बाद देखिएगा 84 आएगा। देखिए 84 के बाद क्या आएगा? 76। देखिए 76 के बाद क्या है? 65। तो यही आपका आरोही क्रम, ये आपका अवरोही क्रम हो गया। तो सो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे अब यहीं पर आपको क्वेश्चन जैसे गिवन हो, देखिए ये नोट पॉइंट में ज़रूर स्टार पॉइंट में लिखिएगा। ये आपके एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। देखिए कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो देखिए बिल्कुल बेस्ट तरीके, जैसे यहाँ पर दिया हो दो संख्याओं का योग फाइंड करना हो। दो संख्याओं का योग, जैसे दिया हो दो संख्याओं का योग 56 है। क्या दिया हो? दो संख्याओं का योग 56 है तथा इनका अंतर, देखिए तथा इनका देखिए अंतर कितना दिया था? तथा इनका अंतर, दो संख्याओं का योग 56 है तथा इनका अंतर 32 है। देखिए जो डिफरेंस है 32 है। तो बड़ी संख्या आपको फाइंड करना है। तो देखिए कौन सी बड़ी संख्या आपको बताना है। ये क्वेश्चन दिया हो, देखिए दो संख्याओं का योग 56 है और तथा इनका अंतर जो डिफरेंस है 32 है। तो बड़ी संख्या आपको फाइंड करना है। देखिए बिल्कुल ट्रिक के हिसाब से पहले आपको जैसे a + b बराबर 56 दिया है और जो इनका डिफरेंस है a - b बराबर कितना आएगा? 32 है। तो कर लीजिएगा। देखिए a - b बराबर 32 है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए माइनस b से b, 2a बराबर कितना आएगा? जोड़ लीजिएगा 8 आएगा 88। तो a बराबर कितना आएगा? 44। a बराबर कितना आएगा? 44। यहाँ पर रख दीजिए a की वैल्यू। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 12। देखिए ये सबसे बड़ी संख्या और ये सबसे छोटी संख्या है। और देखिए बड़ी संख्या फाइंड करने का तरीका, बड़ी संख्या फाइंड करने का तरीका देख लीजिएगा। जो बड़ी संख्या हम फाइंड करते हैं तो कितना दिया था? 56 + 32/2। 56 + 32/2 कर लीजिएगा। देखिए कितना आएगा? 8 आएगा। 5 3 8, 88/2। देखिए बड़ी संख्या आपकी आसानी से फाइंड होगी 44। अब देखिए ये तो आपको क्या हो गई? बड़ी संख्या।
क्या होगी, बड़ी संख्या फाइंड करना। अब यहाँ पर क्या है, छोटी संख्या फाइंड करने की ट्रिक क्या होगी, देखिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी, 56 माइनस 32/2, तो यहाँ पर 4 बचेगा और 1, देखिए 4 बचेगा 2 बचेगा, तो ये कितना आएगा, देखिए 12। गाइज आप समझ गए होगे, देखिए आपका, देखिए ऐसे हमने फाइंड किया, तब भी आप यही तरीका लगाइएगा। जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन संख्या चेंज करके देते हैं और आंसर कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर दिया हो, जैसे दो संख्याओं का योग 56 रहता है, जैसे यहाँ पर हम संख्या चेंज करते हैं, जैसे दो संख्याओं का योग 136 हो, दो संख्याओं का योग 136 हो तथा इनका डिफरेंस, देखिए इनका डिफरेंस कितना मान लेते हैं, इनका डिफरेंस 78 हो, तो बड़ी संख्या आपको फाइंड करना है। देखिए आपको ट्रिक क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के लिए क्या है, देखिए बड़ी संख्या फाइंड करना। बड़ी संख्या के लिए आपस में इन्हें दोनों को जोड़ के, जैसे a + b/2 ये मान लीजिएगा बड़ी संख्या, और छोटी संख्या फाइंड कर ली a - b/2, ये आप फार्मूला मान लीजिए या ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिएगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो देखिए 136 + 78/2, तो कितना आएगा, 4 आएगा, 10 × 11 आएगा और 2 आएगा, इसे कर लीजिए कितना आएगा, 1 आएगा और 107। देखिए जो बड़ी संख्या आएगी 107, और छोटी संख्या, देखिए छोटी संख्या क्या आएगी, तो देख लीजिएगा गाइस, छोटी संख्या क्या आएगी, 136 - 78/2, तो 136 कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ 12, तो यह कितना बचेगा, 5 और बटे 2, तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 29। तो देख लीजिएगा आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर आपसे देखिए, अगर और दो आपको रिवीजन करा दें तो आप आसान तरीके से, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन और दिया हो, जैसे क्वेश्चन दिया हो, मान लीजिएगा यहाँ पर कुछ भी संख्या मान लीजिएगा आपको, देखिए ये एग्ज़ाम में आया हो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर 76 हो और इनका डिफरेंस कितना हो, 25, इनका देखिए डिफरेंस कितना है, 26, तो संख्याओं का योग, देखिए दो संख्याओं का योग जो है वो 76 रहता था, इनका अंतर 26 है, तो बड़ी संख्या फाइंड करने, देखिए हम बड़ी संख्या छोटी संख्या दोनों आपको फाइंड करना सिखा रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख लीजिएगा, तो हमने क्या, हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं बड़ी संख्या, तो देख लीजिएगा 76 + 26/2 कितना आएगा, 12 आएगा, और 9 × 1 = 10, 102 बटे कितना, 2, तो ये कितना आएगा, देखिए ये 51 आएगा। अब देखिए छोटी संख्या, देखिए ये तो हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या, ये हमारी बड़ी संख्या हो गई। अब यहाँ पर छोटी संख्या फाइंड करने के जो तरीका है, छोटी संख्या देख लीजिएगा, 76 - 26/2, तो यहाँ पर कितना आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 50/2, तो ये कितना आएगा, 25। आई होप अब आप आसान तरीके से समझ गए होंगे कि आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या किस प्रकार से फाइंड करनी हो। अब देखिए कुछ संख्या हम आपको घात वाली बताते हैं, जैसे यहाँ पर आपके एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तब आप टेकल नहीं कर पाओगे अगर आपने प्रॉपर वे में नहीं सीखा है। जैसे देखिए इसे भी नोट पॉइंट में नोट करके इम्पोर्टेंट, देखिए नोट बनाकर चलिएगा, नोट्स बनाइएगा, उससे आपको एग्जाम के टाइम बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। जैसे 18 की पावर क्या दी हो, 28, ये दिया हो, देखिए 18 की पावर 28 दिया हो का इकाई अंक, देखिए ये क्वेश्चन दिया है, का इकाई अंक फाइंड करना, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। देखिए 18 की पावर 28 का इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए हम सबसे पहले घात में 4 से डिवाइड करेंगे, घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर शेषफल 1 2 3, अगर शेषफल देखिए जो रिमाइंडर है, शेषफल कितना बचे, 1 2 3, तो वही रहेगा। अगर देखिए अगर पूरा भाग चला जाए, देखिए अगर पूरा भाग चला जाए, 0 आ जाए, तो 0 आ जाए तो शेषफल क्या आएगा। अगर देखिए अगर पूरी तरीके से कट जाए तो शेषफल, तो हम उसकी घात को 4 मान लेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको समझाते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 18 की पावर 28, तो 28 को 4 से कर लीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 7 = 28। तो देखिए 4 × 7 = 28, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। जब ये पूरा डिवाइड हो रहा है
तो देख लीजिएगा गाइस, अगर शेषफल कुछ बचता है जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो देखिए हम इसकी पावर जो है, तो जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, अगर देखिए शेषफल ये बच रहा है तो ये कितना आएगा 18 की पावर 7। अब देखिए 18 की पावर 7, इकाई अंक क्या है 8 की पावर 7। तो कर लीजिएगा, जो इसे करने के बाद जो कुछ भी निकलेगा उसका इकाई अंक आपका आंसर होगा। जैसे वो उसका इकाई अंक ही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो आपको समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन दिया हो, जैसे 1875 की पावर 1875 की पावर देखिए कितना दिया है 1995 का इकाई अंक फाइंड करना हो, इकाई अंक। तो गाइस इकाई अंक देखिएगा 1827 यहाँ पर है। देखिए इसका इकाई अंक फाइंड करना है। कैसा आपको बताया कि इसके पावर में आ जाए, जो इसका पावर है उससे 4 से डिवाइड कीजिएगा। देखिए इसे जब डिवाइड करोगे यहाँ क्या बचेगा 4 चौको 16, यहाँ पर 3 36, और देखिए 36 से यहाँ पर कितना बचेगा 3 36, और यहाँ पर 3, तो ये कितना आएगा 32। तो देखिए 32, और यहाँ पर कितना रिमाइंडर 2 बचा है। जो इसका शेषफल है, देखिए इसका शेषफल क्या बचा है, देखिए जो इसका शेषफल बचा है, इसका शेषफल 2 बचा, वही इसकी इकाई अंक की 7 की पावर हो जाएगी 2। अब देखिए 7 × 7 करोगे कितना आएगा 49। जो इसका फाइनली आंसर आएगा वो आपका 9 आएगा, क्योंकि हमें इकाई अंक फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा था, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा था, अगर आप उस तरीके से करोगे तो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन समझिएगा, इसकी लैंग्वेज आपको इकाई अंक फाइंड करना है। जैसे यहीं पर और इससे बड़ा क्वेश्चन दिया हो तब आप उसे किस प्रकार से टेकल करोगे। देखिए इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हो, जैसे देखिए जैसे दिया हो 842 की पावर 2000 का इकाई अंक फाइंड करने का, इकाई अंक फाइंड करना है। देखिए ये दिया क्वेश्चन और आपको इकाई अंक फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो जैसा कि आपको बताया था, जैसे 2000 4 से कर दीजिएगा। तो देखिए जब इसे 4 से करोगे तो 4 5 से 20, तो देखिए इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। जब इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो देखिए जब ये इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हमें क्या, तो इसकी 2 की पावर हम क्या मान लेते हैं 4। जब इसका पूरा पूरा भाग जाए तो 2 की पावर 4 मान लेते हैं। अब 2 की पावर 4 करोगे, देखिए 2 × 2 × 2 × 2, तो कितना आएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16। देखिए इसका 16 आंसर आया, बट इसका आंसर इकाई अंक हमें फाइंड करना है, तो जो इसका फाइनली आंसर आएगा क्या आएगा 6। अब जैसे यहीं पर क्वेश्चन दिया हो, जैसे यहीं पर क्वेश्चन दिया हो, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हो और आपको इकाई अंक फाइंड करना। जैसे क्वेश्चन दिया हो 19 की पावर 21 × 17 की पावर 18 × 16 की पावर 20। देखिए यहाँ पर और कुछ मान लेते हैं, तो ये आपको फाइंड करना हो। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन क्या दिया हो, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हो 19, देखिए कितना दिया 19 की पावर 21, 27 की पावर, देखिए 27 की पावर 26 और 65, देखिए कितना है 62 है 49, और देखिएगा देखिए 19 की पावर 21, 27 की पावर 26 और 18 की पावर 62 और इसकी पावर 49 की पावर कितना है 41 का इकाई अंक फाइंड करना है। देखिए का इकाई अंक फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में आपको क्वेश्चन लेकर चलेंगे। देखिए इसका इकाई अंक तो देख लीजिएगा, जैसे इसका इकाई अंक क्या होगा 9 की पावर, इसका इकाई अंक 1 होगा, इंटू 7 की पावर इसका इकाई अंक 6 होगा, इंटू 8 की पावर इसका इकाई अंक 2 होगा, इंटू 9 की पावर इसका इकाई अंक 1 होगा। तो सो गाइस ये तो इसका इकाई अंक हो गया। तो कर लीजिएगा, देखिए कर लीजिएगा जब इसका करोगे, तो देख लीजिएगा जब इसका करोगे तो यहाँ पर इसे 22 मान लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़े सिंपल हम पावर ले लेते हैं। तो देखिए आपको ये कितना आएगा 9 आएगा, ये कितना आएगा 49 आएगा, ये कितना आएगा 64 आएगा, ये 9 आएगा।
आप देखिए इसका इकाई अंक कितना आएगा 81, 1 इसमें करिएगा 4 आएगा और इसमें करिएगा 36 आएगा। सो गाइज इसका फाइनली आंसर 6 आएगा। जो इसका फाइनली आंसर 6 आएगा। जैसे अब यहीं पर जैसे क्वेश्चन आपको क्या गिवन हो और आपको इकाई अंक फाइंड करना हो, जैसे ये क्वेश्चन दिया हो, जैसे देखिए 64 की पावर 22, 76 की पावर 12, 84 की पावर 12 और 64 की पावर 32 का इकाई अंक फाइंड करने। तो कर लीजिएगा इकाई अंक। देखिए ये कितना है, ये है 4 है और ये 6 है और ये 4 है और ये 4 है, ये इकाई अंक। और देखिए पावर का इकाई अंक कर लीजिएगा 2 2 है सबका। तो ये देखिए ये कितना आएगा 16 आएगा। देखिए 4 का स्क्वायर करोगे ये 16 आएगा। ये कितना आएगा 36 आएगा। ये कितना आएगा 16 आएगा। ये भी 16 आएगा। देखिए इसका करोगे 36 आएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक 6, फिर इसका करोगे 36 आएगा, फिर इसका करोगे 36 आएगा। तो जो इसका फाइनली आंसर आएगा 6 आंसर आएगा। सो गाइस अब आप ये भी समझ गए होंगे कि हम इकाई अंक किस प्रकार से फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर और बड़ी संख्या दी हो, जैसे और डरावनी संख्या हो, तो अब आप इकाई अंक कुछ भी नहीं, यही तरीका आपको अपनाना है जब आपको इकाई अंक फाइंड करना हो। देखिए इकाई अंक बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे क्वेश्चन दिया हो ये दिया हो और इस देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन है और आपसे पूछा जाए इकाई अंक फाइंड करने, तो कुछ नहीं करना है। देखिए इनका इकाई अंक क्या है 2 है, इसका क्या है 2 है और इसका 4 है। तो ये कितना 1 है, इसके इकाई अंक 1 है। देखिए ये कितना आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा। देखिए कितना आएगा 8 आएगा और ये कितना आएगा 32 आएगा। सो गाइज इसका फाइनली आंसर 2 आएगा। आप इकाई अंक भी करना फाइंड कर गए। जैसे देखिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे आपको अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें भी देखिए जैसे ऐसे दिया हो, किसी संख्या को 144 से विभाजित करने पर, देखिए जैसे कोई संख्या है, किसी संख्या को 144 से, देखिए किसी संख्या को 144 से विभाजित करने पर देखिए विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है, करने पर शेषफल विभाजित करने पर शेषफल 51 बचे। देखिए विभाजित करने पर शेषफल 51 बचे। यदि क्या दिया हो 3 से 12 तक विभाजित करें, 3 से 12 तक, देखिए 3 से 12 तक विभाजित करें, 3 से 12 तक विभाजित करें तो क्या करें, तो शेषफल क्या होगा, विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। देखिए आपको शेषफल फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन आपको लेकर चलेंगे। जैसे किसी संख्या को 144 से विभाजित करने पर शेषफल 51 बचे। यदि 3 से 12 तक किसी संख्या को विभाजित करें, 3 से 12 तक किसी संख्या को विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए अगर किसी संख्या में देखिए भाग पूरा चला जाता है, जो रिमाइंडर बचता है वही उसका आंसर होता है। जैसे अब देखिए क्या दिया, अब इसमें जो ट्रिक है, ट्रिक आप डायरेक्ट सीख लीजिएगा। जैसे आपको क्या दिया 144 दिया, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, जो शेषफल बच रहा है। यहाँ पर देखिए शेषफल क्या, पहले यहाँ पर हम लिखेंगे शेषफल क्या बच रहा है 51 और नई संख्या क्या है, यहाँ पर हम नई संख्या लिख लेंगे। नई संख्या देखिए क्या है 12 चौक 48। देखिए जो इसका रिमाइंडर बचा वो 3 बचा, यही इसका आंसर आएगा, यही इसका फाइनली आंसर आएगा, यही इसका गैस क्या आएगा फाइनली आंसर। जैसे यहाँ पर दिया हो, जैसे किसी संख्या
जैसे 357 हो, जैसे किसी संख्या को 357 से विभाजित करने पर जो इसका रिमाइंडर है, देखिए इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, जो इसका रिमाइंडर है वो 39 बचे, जो इसका रिमाइंडर है वो 39 बचे। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए, देखिए 17 तक विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, यही ट्रिक अपनानी है। तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, शेषफल। देखिए इसका शेषफल क्या बच रहा है, जो इसकी ट्रिक होगी गाइस आपको समझ में आएगी। देखिए इसका शेषफल, जो गाइस इसका शेषफल होगा, तो इसका पहले आंसर आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, आपको हमने समझा चुके हैं। तो देखिए इसका शेषफल कितना है, 39। और नई संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर नई संख्या देखिए क्या है, तो नई संख्या गाइस 17 है। तो 17 दूनी 34, जो इसका रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा, यही आपका आंसर होगा गाइस, यही आपका क्या फाइनली आंसर होगा। देखिए जब रिमाइंडर आपका 5 बच रहा है तो वही आपका आंसर होगा। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे आज देखिए हमने रिमाइंडर जैसे यहीं पर दिया हो, जैसे और एक दो संख्या कर लेते, जैसे किसी संख्या को 135, जैसे कोई संख्या 135 से कितना दिया है विभाजित करने पर, और जो इसका शेषफल देखिए, इसका जो शेषफल क्या बच रहा है 52, शेषफल 52 बचे यदि, और देखिए अगर इसे 15 से डिवाइड करें तो इसका नया शेषफल आपको बताना है। जैसे किसी संख्या को 135 से विभाजित करने पर शेषफल 52 बचे, यदि 15 तक विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए जो इसका शेषफल कितना है, शेषफल 52 है, और नई संख्या कितनी है 15 ते कितना आएगा 45, देखिए 45 आएगा, इसके ज़्यादा जाएगा नहीं। सो 45 के बाद रिमाइंडर इसका कितना बचेगा 7, जो इसका फाइनली आंसर आएगा वो गाइस 7 आएगा, जो फाइनली आंसर आएगा गाइस 7 आएगा। जैसे फिर देखिए आप ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि देखिए सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।